बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने लास्ट टाइम किया था जी फ्रॉम इग्नोरेंस टू एक्सपोजर। उसमें मैंने आपसे गुजारिश की थी कि अगर आपको अ, मुनासिब लगे तो ये जर्नल करके तो आप शेयर कीजिएगा अपनी इस सेशन में। तो अगर कोई ये कर पाया है तो हम उससे शुरू करते हैं बात पहले। दिस वाज अबाउट बीइंग एक्सपोज्ड टू वन ऑफ आवर पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर आप ये कर पाए हैं तो कर लेते हैं, नहीं कर पाए तो कर लीजिएगा। इससे ज़्यादा की तो मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मोहित साहब, मैंने एक इंसिडेंस के लिए ये फिल किया था। वैसे तो इंसिडेंट्स ज्यादा थे जिस पे रिफ्लेक्ट करने का मौका मिला। तो अभी हमारे पास कोई और हैंड रेज नहीं है, तो आई थिंक आई विल गो अहेड एंड शेयर माइन। जी, पहला क्वेश्चन था, व्हेन डिड आई फील इवन स्लाइटली डिफेंसिव और अनसेटल्ड रिसेंटली। तो इसका आंसर मैंने लिखा है कि व्हेन अ जूनियर कॉलीग gave me advice on how to do my work. What explanation or justification did I want to offer immediately? इसका आंसर है, I've been doing this for twice as long as you have. I wanted to tell him this. What might I discover if I let that moment remain unexplained for a while? Fortunately, कुछ क्रेडिट इसका मुझे भी जाता है कि आई हेल्ड बैक एंड आई डिड पॉज, और मैंने जवाब नहीं दिया। और कुछ क्रेडिट इसका मेरे कॉलीग को भी जाता है कि उन्होंने, क्योंकि मुझे वो बात इस तरह कर रहे थे, उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो इसलिए वो पॉज मेरा थोड़ा इंटेंशनल था और थोड़ा सर्कमस्टेंशियल था। बट इफ आई वर टू आंसर दिस क्वेश्चन कि व्हाट माइट आई डिस्कवर इफ आई लेट दैट मोमेंट रिमेन अनएक्सप्लेन्ड फॉर अ व्हाइल, वो ये था कि एरियाज ऑफ वर्क आई कैन स्टिल इम्प्रूव ऑन। क्योंकि वो जो कह रहे थे, जब मैंने उस पर थोड़ा सा ठंडे दिल से बाद में गौर किया, तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ वैल्यू थी। वो जो कह रहे थे कंप्लीटली वैल्यूलेस बात नहीं थी। और लास्ट इज, हु इन माय लाइफ इज अलाउड टू टेल मी द ट्रूथ एंड हाउ डू आई यूजुअली रिस्पॉन्ड। तो जब ऑनेस्टली इसमें मैंने गौर किया, तो वन और टू क्लोज फ्रेंड्स, उससे ज्यादा जो हैं वो शायद मैं अलाउ नहीं करता उनको कि वो मुझे एब्सोल्यूट ट्रूथ ब्लंटली बता दें। लेकिन इन दोस्तों के साथ भी आई रियलाइज्ड एक कमी अपने अंदर कि आई स्टिल ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई आई डिड व्हाट आई डिड। हम्म। इसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करके देखें कि डू यू थिंक इफ़ यू होल्ड इट बैक तो उनको एक तो ये कि थोड़े से इनकरेजमेंट मिलेगी जो कि जिसके नतीजे में शायद ये चीज़ ज़्यादा हो जाए। और दूसरा ये कि मे बी डिलेइंग इट और इस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र कर लिया और उनसे मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन भी लेनी अगर ज़रूरत हो कि इसमें आप किस तरह से देख रहे हैं, आपका आपका मकसद क्या है, यानी व्हाट इज़ द टारगेट दैट यू वांट टू अचीव। और ये सारी चीज़ें हो सकता है मेरा और उनका टारगेट डिफरेंट हो। तो ये चीज़ें जो हैं जब आपके सामने आ जाएंगी तो इसके नतीजे में फॉर श्योर, आई मीन इवन इफ यू अल्टीमेटली डिसएग्री, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन is that for sure you will know that there is a different perspective about it as well। और ये खुद एक इम्प्रूवमेंट होती है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। तो अगर और कोई नहीं है तो मुझे बताइएगा। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से अली? द ओनली थिंग आई ऐड हियर इज के एक्सपीरियंस जो मैंने किया, इसको इस एक्सरसाइज को जब कॉन्शियसली किया, वो ये था कि जेन्युइन क्यूरियोसिटी महसूस की मैंने अपने अंदर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू और उस पर्सपेक्टिव में वैल्यू ढूंढने में। जब वो एक इनिशियल सर्ज ऑफ अर्जेंसी कम हो गया, वो एक इंटेंसिटी की हिट खत्म हो गई जवाब देने की, तो सडनली आई एक्चुअली फाउंड माई सेल्फ क्यूरियस नेचुरली। उसमें मुझे लगा कि एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि हाँ, कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर होगी इसके अंदर, जो ये कह रहे हैं मेरे काम की बात बता रहे बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त। हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला
दुआ कीजिएगा कि मुझे तौफीक दे कि मैं ये रेगुलरली करूं एक्सरसाइज। दिस इज अमेजिंग। सबको अ, अल्लाह ताला आमीन। हम सबको ये तौफीक दे, बिकॉज दिस इज़ वेयर वी शुड बी फोकस्ड ऑन। हम हमारा सारा फोकस हमसे बाहर होता है कि लोग ये ठीक कर लें, ये ठीक कर लें। जो चीज़ हमको असल में साथ अपने लेके जानी है वो ये है कि हमने क्या कुछ ठीक कर लिया अपना, इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह। जी, अब हम चलते हैं अपने दोस्तों की तरफ। शबाना, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वाले अच्छा जी, ये जर्नलिंग पे जो मेरी एंट्रीज हैं, और भी हैं, लेकिन जो मैंने पिक की है वो कल शाम की है, रिसेंट है, शेयर करने के लिए। When did I feel even slightly defensive or unsettled recently? आवाज ठीक आ रही? आपकी आवाज़ स्टेबल नहीं है असल में, बीच में बहुत दब जाती है। इफ़ यू आर यूजिंग अ माइक तो माइक उतार के देखिए, क्या उससे बेहतर होती है? अब सही आ रही है? हाँ, आमतौर पर जब हम ये पूछते हैं ना कि अब सही आ रही है तो उस वक्त सही आ रही होती है। तो लेकिन जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। जी फरमाइए, आप देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा जी, जो पहला क्वेश्चन था कि अभी रिसेंटली मैंने किस चीज पे अनसेटल या डिफेंसिव फील किया, तो कल शाम में मेरी अपनी बहन से बात हो रही थी अमेरिका में, और हमने बड़े लाइटर मोड में बात की, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से वो जो भी हैपनिंग हुए थे तो कुछ नेगेटिविटी होती थी, लेकिन ग्रेजुअली ग्रेजुअली इस फोरम में हिस्सा लेने और कोशिशों और अल्लाह की मदद के बाद मैंने काफी हद तक बेहतरी हुई है। हम दोनों बहनों ने बड़े लाइटर मोड में बात की, खाने की रेसिपी शेयर की, बच्चों की बातें की। बीच में कहीं से भी बात वहां पहुंच जाती है, जब पहुंची तो बाजी ने कहा, हाँ ना, बस सब लोग मुख्तलिफ होते हैं, हमें समझना चाहिए। इसके साथ ही मेरे अंदर डिस्कम्फर्ट और एंड डिफेंसिव अनसेटल किया। मुझे वो शाम याद आ गई जब ये हुआ था, तो उससे पिछले दिन भी बाजी ने ये कहा था, तो बाजी कहती तो ये है, करती ये, अंदर मेरी जो कहानियां चलती हैं। व्हाट एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन डिड आई वांट टू ऑफर इमीडिएटली? हाँ, तो मैं तो ये कहना चाहती थी, अ, उस वक्त अल्लाह का शुक्र है मैं खामोश रही, वो जो कोशिशें चल रही हैं, लेकिन जब मैंने जर्नल लिखी तो मैं ये कहना चाहती थी कि बाजी, मुझे तो इस बात की समझ आ गई है, आपको नहीं आ रही। मैं तो माफ कर चुकी हूँ, आप नहीं कर रही और वो नहीं कर रहे। आ जब फिर मैंने अगला क्वेश्चन पे गई, व्हाट माइट आई डिस्कवर इफ आई लेफ्ट द मोमेंट रिमेन अनएक्सप्लेन्ड फॉर अ व्हाइल, तो दोबारा मैंने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस वक्त मैंने आराम से बातचीत को आगे बढ़ाया। मैंने कहा, जी बाजी, कोशिश करनी चाहिए, इससे कंपैशन बढ़ता है। तो जब बाद में मैं जर्नलिंग कर ली थी तो मुझे अपने बारे में क्या पता चला कि मैं खुद को समझती हूँ कि मुझे तो बड़ी बातों की समझ आ गई है, और मैं तो अब बहुत बेहतर हो गई हूँ, लेकिन असल में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ और जूद रंज हूँ, और मैं हम्म। इतनी काइंड कंपैशनेट सेल्फलेस नहीं हूँ जितनी मैंने अपने लिए खुद रेटिंग अपनी की हुई है। और कई मौके पर मैं खुद को खुद ही ठीक एज्यूम कर लेती हूँ और दूसरे को गलत। बात सुनती ही नहीं, सुन भी लूं तो सिर्फ रिप्लाई करने के लिए सुनती हूँ, समझती नहीं हूँ, दिल से नहीं सुनती, या फिर अपना जवाब देने के लिए या अपनी जस्टिफिकेशन देने के लिए सुनती हूँ। आह ये मुझे अपने बारे में पता चला, और फिर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे हस्बैंड मुझे दे सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड मुझे फीडबैक देते हैं, वो भी अब मैंने लेना शुरू किया है कुछ माह से। और मेरी दोनों बेटियां, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ हद तक मेरी मदर इन लॉ, लेकिन और भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। दैट्स ऑल। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, दैट्स वंडरफुल। एंड ये जो एस्पेक्ट अभी आपने बताया है, इसमें इसी को अगर आप आगे लेके चलें, व्हेन वी गेट गेट इनटू इंटीग्रेशन, तो आपने उसमें जो एस्पेक्ट है, बिकॉज ये है अवेयरनेस का पॉइंट, जिधर आपकी एक जी जी चीज़ जो छुपी हुई थी वो अवेयरनेस में आ गई है। अब आगे उस पर जी जी अगर जो काम है बेसिकली वो आगे शुरू हो रहा है, ठीक है ना? यानी उसमें वो जी जो स्टेजेस हैं वो आगे आएंगी, कि जिसमें अब नाउ यू आर ट्राइंग टू करेक्ट दैट इंक्लिनेशन जो हमारे अंदर है, प्रोक्लिविटी कह लें उसको, इंक्लिनेशन कह लें। तो जी माशाल्लाह जी, सर, दैट्स वेरी वेल डन। इसमें मेरी रिफ्लेक्शंस यही थी कि जैसे हमने एब्स्ट्रैक्टिंग और अनकॉन्शियस प्रोबेबिलिटीज दूसरे में पढ़ रहे हैं ना,
जी। और जैसे फेथ बेस्ड जर्नलिंग जो थी ना, उसमें से एक क्वेश्चन था जिसने मुझे ना अंदरूनी तहरीक दी है। वरना पहले ये सब लिखने के बाद ना तो मैंने कहना था अब तो मैं कभी बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन अभी क्या था कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन थी। वो जो सवाल है ना, व्हाट इज और व्हाट कुड बी के बीच में करेज होती है। तो मुझे यूं लगा है कि इन कॉन्वर्सेशंस में हिस्सा लेने के बाद वो करेज का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक कल माशाल्लाह। मेरी यही थी जो भी अली भाई ने शेयर किया कि हाँ, बहुत से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं। लेकिन मैं आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड आई कैन एंड आई विल विद अल्लाह's इंशाल्लाह। हेल्प। ये था आखिरी इंशाल्लाह। जुमला, मेरी अपनी सेल्फ इंशाल्लाह। टॉक। बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा जी, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछ लो। जी जी, फरमाइए। जी, लास्ट क्वेश्चन ये जो था ना, वेयर इन हु इन माय लाइफ इज अलाउड टू टेल मी द ट्रूथ एंड हाउ डू आई यूजुअली रिस्पॉन्ड में। मैंने अपने हस्बैंड और अपनी बेटियों का नाम लिखा, तो मैंने सोचा मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या आप भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं ऐसे इंडिविजुअल मैसेजेस में। हम्म। ये मेरा सवाल है। मेरे से पूछ रही हैं आप? जी जी सर, मोइज भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं ऐसे अच्छा। पर्सनल मैसेज में अगर मुझे। देखिए, मेरे से कल भी किसी ने भी मांगा था। मैं और बड़ा स्पेसिफिकली मांगा था। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वो अच्छा। उन्होंने मांगा था कि वही जो अली के 3 सवालात थे कि व्हाट शुड अच्छा। आई स्टार्ट डूइंग, व्हाट शुड आई स्टॉप डूइंग एंड व्हाट शुड आई कंटिन्यू डूइंग। मेरा ये ख्याल जी है, विच आई डोंट रियली वांट टू हैपन, लेकिन जाहिर है कि इस ये सेशन मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से एक ख़ास पोजीशन बन जाती है। ठीक है जी, जो लोगों के जहनों में बन जाती है। मैं उस पोजीशन ठीक है। से का यानी यूँ समझ लें कि मेरी एक राय जो है ना, वो आपके लिए महज एक राय से ज़्यादा बन सकती है। सिर्फ ये जो इम्कान है, मैं इसके लिए इसको अवॉइड करता हूँ जी, कि ये इस तरह की कोई चीज़ करूँ। जब सवालात आते हैं तो उसमें एक तरह से बता ही देता हूँ। जब कोई क्वेश्चन होता है ना, यानी व्हेन यू आस्क मी कि जी ये सिचुएशन हुई तो हमें क्या करना चाहिए, तो अगर आप उस पर गौर करेंगे जी तो मैं आपको बता देता हूँ कि किधर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आम तौर पे जो प्रॉब्लम जी आती है, वो आती किधर है, वो मैं जी आपसे अर्ज करता हूँ। आपके बारे में नहीं कह रहा, जनरली लोगों के बारे में कह रहा हूँ। व्हेन थिंग्स हैपन, कोई चीज़ अगर होती है, जी तो हमारे जहन की जो हिस्ट्री है ना, हमारी जो हिस्ट्री है, हम उस हिस्ट्री जी में इतनी तेज़ी से जाते हैं, इतनी तेज़ी से जाते हैं, जी दैट वी स्टार्ट बिलीविंग दैट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है। यानी जी ये क्यों होता है, इसके बारे में कई मौका मिलेगा तो मैं आपसे अर्ज कर दूंगा कि इसकी वजह क्या होती है। लेकिन इफ़ वी आर नॉट जी कॉन्शियस ऑफ इट, तो वो जो सारी जी इन्फ्रेंसेस हमने अपने जहन के पिछले मॉडल्स की वजह से बना ली होती हैं, वो सारी इन्फ्रेंसेस जी इस वक्त हम उसको रियलिटी समझ रहे होते हैं। चुनाचे उसके नतीजे में एक नतीजा निकाल चुके होते हैं, और हमारी क्यूरियोसिटी कम हो चुकी होती है। तो इस क्यूरियोसिटी को दोबारा से अपने अंदर जिंदा करना है कि नहीं, मे बी देर इज समथिंग आई एम मिसिंग। आपको याद होगा जो लास्ट क्वेश्चन था, जो लास्ट बात थी जी क्लोजिंग रिमार्क्स में वे पिछले सेशन में, वो मैंने ये कहा था ना कि आई डोंट हैव द कंप्लीट पिक्चर। इसको ओके। बहुत ही ज़्यादा अपने जहन में ज़िंदा रखने की कोशिश करें। आई डोंट हैव द कंप्लीट पिक्चर। यानी वी आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स हु आर डायनामिक। एक इंसान के साथ हो सकता है मेरा फिलवाके तजर्बा, अगरचे वो तजर्बा जो था उसमें ही मैं एंगेज, मतलब आई वॉज अ पार्टिसिपेंट इन दैट एक्सपीरियंस एज वेल, तो मैं उसको नहीं देख पाया कि उस वक़्त मैंने क्या किया था। मैं शायद, अगर मैं रिकॉर्ड कर लेता या मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग ही होती, तो मैं समझ लेता कि शायद मेरी टोन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी या कोई इस तरह का हो गया। वो मैं मिस कर जाता हूँ। ठीक है। तो जी उस चीज़ जी को, इस प्रोक्लिविटी को, कि हम, जी मिसाल के तौर पर मेरे अपने एक जानने वाले के साथ बहुत कंफर्टेबल ताल्लुकात नहीं है, तो अगर उसका फ़ोन आता ओके। है कि मैं मिलना चाह रहा हूँ, तो उस फ़ोन जी से ही मेरे अंदर स्ट्रेस पैदा होना शुरू हो जाता है। ये जो बात जी है ना, ये असल में सिर्फ माजी है जो लेके आ रहा है, और एक पूरी कहानी बननी शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्या बात हुई होगी, क्या उसने कहना है, किस तरह से बात होगी, मैं किस अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें जो है मैं उसकी प्रेपरेशन में लग जाता हूँ बिकॉज ऑफ माई हिस्ट्री। ठीक है।
वो दिमाग जो है वो असल में उस हिस्ट्री की बेसिस पे प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि ये गड़बड़ होने वाली है, और मैं उस गड़बड़ होने वाली की एंटिसिपेशन में खुद गड़बड़ कर देता हूँ। ये जी है जो मसला जी होता है। तो अपने आप को क्यूरियोसिटी की तरफ ज़्यादा लेकर आना है, ना कि इन्फ्रेंसेस के ऊपर एतमाद करना है। वी आर नॉट हियर टू जज अदर्स एंड इट विल नॉट बेनिफिट, इट विल ओनली गो अगेंस्ट द रिलेशनशिप्स। बट इफ़ वी बिकम क्यूरियस, जिस तरह अभी उन्होंने बताया, अली ने, आई थिंक द टर्निंग पॉइंट बेसिकली इन ऑल दिस इज़ दैट हम क्यूरियस हो जाएं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाएं। ये यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, ठीक ये है वाला ठीक एस्पेक्ट। है। तो आई और होप यू ये जो अंडरस्टैंड जी। जब मैंने जी थैंक यू, ये जो सवाल मैंने आपसे पूछे, जब मैंने ये खुद इस पे किया, इसको रिकंसिडर, तो मुझे लगा ये तो एक तो यही बात जो आपने भी किया, उसके अलावा ये बात भी कि हम तो वर्चुअली मीटिंग कर रहे हैं और हम राइट अपनी स्टोरियां अपने मुंह से सुना रहे हैं, उसमें भी काफी कुछ क्लैरिटी आ जाती है जब एक अरसे तक एक बंदा उस फील्ड में काम कर रहा होता है। लेकिन फिर भी वो हमारी स्टोरियां हैं जो आप सुन राइट रहे हैं। राइट सही फीडबैक जो मेरे साथ 24 घंटे गुजार रहे हैं पिछले 26 सालों से, राइट राइट वो राइट राइट। ज्यादा रिलायबल या कंसिडरेबल हो सकता है। आई एग्री आई एग्री। तो ये है जी, बस इस वजह से मैं इसको चाहता हूँ कि अवॉइड करूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि सवालों जवाब में जब राह दे रहा होता हूँ तो उसमें आ जाती है ये बात, अगरचे फीडबैक के तौर पर नहीं आती है, लेकिन आ जाती है। ये पता चल जाएगा कि मैं किस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि किधर मुझे लग रहा है कि मसला हो रहा है, विदाउट विदाउट नेमिंग इट। सर सॉरी, आज बात से बात निकलती जा रही है। जो आपने कहा ना रिकॉर्ड कर लेते, तो क्या होता है कि मैं पीछे से सुनती जा रही हूँ, तो जब मैं सुनती जा रही हूँ तो अपनी चीजों का भी पता चल रहा होता है, और जब पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे हैं और आप रिप्लाई कर रहे हैं, तो बहुत सी हम्म एजम्पशंस अपनी और दूसरों की ऐसे, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली मैं लिसन कर रही होती हूँ एक और पार्टिसिपेंट को, तो मैं आई हम्म कुड रीड कि यहाँ पे कुछ है, अंदर है, कंजूसी है, मिसाल के तौर पर। हम्म विद ड्यू हम्म अपॉलॉजीज, मैं किसी के बारे में मुझे ये एजम्पशन नजर आती है कि अजम्पशन तो ये है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो समझ रही हूँ, दूसरा नहीं समझ रहा। तो हम्म इससे ना अपने बारे में क्लैरिटी, क्योंकि आपने कहा था कि जब किसी में कुछ चीज आपको इरिटेट करे तो आप अंदर अपने हम्म। शीशे में खुद को देखें। तो ये चीज से मैं जब रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो आपके रिप्लाईज, पार्टिसिपेंट के क्वेश्चंस, तो काफी ज्यादा जो है ना आईना होता है वो भी एक तरह का। चलो अच्छा है जी। अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक दे कि हम सीख सकें। सीखना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और फिर उस इल्म के मुताबिक अपने अंदर वाकई तब्दीली ला सकें इंशाल्लाह। यही तो डिफरेंस है सर, ये सीखना तो बहुत अरसे से था, 50 ईयर की होने वाली हूँ मैं, लेकिन वो सीखने ही तक ही था। बिल्कुल, आह, ऐसा ही हो जाता है जी। ये जो क्वेश्चन था, लास्ट वेयर इन माय लाइफ माइट आई नीड मोर ओपननेस नॉट जस्ट एफर्ट, तो मेरा इसका एक लाइन में जवाब तो यही था कि फीडबैक लेने में, क्योंकि उसके बाद तो एक लंबी फहरिस्त है। ठीक ठीक। बहुत अच्छा है जी, थैंक यू वेरी ओके, मच। थैंक यू जज़ाकल्लाह थैंक जी। यू थैंक यू, जजाकल्ला। एक सजेशन मोई साहब, एक्सपोजर के हवाले से हमने एक एक्सरसाइज शुरू की थी ऑफिस में, बहुत सारे लोग करते हैं। वो ये कि हम अपनी मीटिंग्स रिकॉर्ड करते थे ताकि हमें कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, और कभी कभी उस मीटिंग को दोबारा सुनने की जरूरत पड़ जाती थी। तो मेरे लिए एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा था कि व्हेन आई वुड लिसन टू देम अगेन, तो अपनी कही हुई बात, अपने टोन, अल्फाज से इंतखाब, वो बाद में कई दफा बड़ा स्ट्रेंज महसूस होता था कि मैंने कहा तो नहीं था ऐसे, मेरा ये टोन ऐसी तो नहीं थी, मेरा ख्याल है कि मैंने तो नहीं टोका था दूसरों को, या मेरा ख्याल है कि मैंने तो बड़ी मुख्तसर सी और बड़ी इफेक्टिव सी बात की थी। दिस इज समथिंग आई, ये तो अपेरेंटली आई एम गोइंग ऑन एंड ऑन। तो और ये तो मैं बड़ी मोटी मोटी लर्निंग्स बता रहा हूँ कि वो बड़ी छोटी छोटी नुआंसेस होती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जब बात की थी तो किस नीयत से की थी। जब बाद में उसको सुनते हैं तो एहसास होता है कि वो दूसरे के लिए शायद बड़ी मुख्तलिफ थी। तो ये एक अच्छा आइडिया है, आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतना आसान कर दिया है। तो ये एडवाइस मेरी सबको है कि जब कर सकें, ऑब्वियसली बाकियों की इजाजत के साथ, जो भी उस कॉन्वर्सेशन में शामिल हैं, तो जरूर रिकॉर्ड करें, और कोशिश करें उसके उस पार्ट पे गौर करें कॉन्वर्सेशन के कि जहां पे आप ये भूल गए थे बोलते हुए कि आप रिकॉर्ड हो रहे हम्म। और अगर आप हैं। इसको क्योंकि रूटीन वरना, बना लेंगे तो आमतौर पे भूल ही जाएंगे। रूटीन बना लें, जी इसको जी, रूटीन बना।
आई रियली रियली थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये कर लें सबकी इजाज़त से, और मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसरार भी करें, और फिर ये देखें कि जो आपने अपने इदारे की नॉर्म्स बनाई हुई हैं वो आपकी इन मीटिंग्स में कितनी फॉलो होती हैं, ये देखें। क्योंकि असल में वो एब्सोल्युटली। हैं, वो होंगी, ये जो है हमारा कंडीशनिंग सर्कल, इसमें जब मीटिंग्स होती हैं इनको रिकॉर्ड किया जाए और फिर उसके बाद सब लोग इस पे सुने और ये रिमार्क दें कि यहाँ पर मैंने कौन कौन सी नॉर्म्स को का ख्याल नहीं रखा। ठीक है, बिकॉज असल में नॉर्म्स ये हैं, जिस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हैं हमारी नॉर्म्स। लिखी हुई नॉर्म्स तो लिखी हुई हैं, वो तो सब लोग अच्छा ही लिखते हैं। तो इसको इधर से अप्रोच करना है। इंशाल्लाह देखेंगे आपके बहुत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। दिस इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्रैक्टिस, माइंड यू, लेकिन ओनली वेयर द टॉप मैनेजमेंट, every person in the organization, they hold transparency to be a value। एक दूसरे के ऊपर भी रिमार्क करने में कोई मसला नहीं होगा कि सर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो एक जूनियर भी सीनियर से कह सकता है और वो मेरा कॉलीग है। तो ये जो एस्पेक्ट है इसको ज़रूर हमने सामने रखना है। बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह, दैट्स अ वंडरफुल सजेशन। थैंक यू, जज़ाकल्लाह जी। माय प्लेजर। जी जफर, आप अनम्यूट कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आई एम सॉरी सर, मैंने लिख तो नहीं पाया मैं, बट ये बात शुरू हुई तो वो एक इसी हफ्ते में एक हुआ। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक बहुत ज़्यादा एविडेंट है जो जिसने असर छोड़ा मेरे ऊपर, वो मैं बयान कर देता हूँ। वो इसी सीक्वेंस में ही है जैसे क्वेश्चंस हैं। एक दोस्त हैं, उनके साथ एक पूरी प्रीवियस हिस्ट्री है जिसमें मुझे महसूस होता रहा कि वो जजमेंटल हैं और लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट मैं अंडरस्टैंड जिसको मैं दुरुस्त समझता हूँ वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट खड़े हैं। मौजूदा तालीमी निज़ाम के वो हक में खड़े, ऐसा महसूस होता है। तो एक मीटिंग कंडक्ट की गई जिसमें मैंने उनके, जैसे हमने सीखा है, सवाल कुछ सवालात रखे, सवालात रखे तो उन्होंने भी सवालात रख दिए। तो मुझे वो सवालात बहुत ही अजीब और कहिए कि कैफियत ये थी, ये तो फजूल क्वेश्चन है, मतलब आप इसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। तो उसमें गुफ्तगू के पहले 5 मिनट में मैं बोलता ही रहा उनके क्वेश्चंस के ऊपर कि आप इसको देख कैसे रहे, बजाय इसके कि मुझे रिस्पॉन्ड करें आप ये कह रहे हैं। बट 5 मिनट बोलने के बाद जब उनकी बारी आई और उन्हें कुछ सवालात रखे मजीद, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं डिफेंसिव हो गया बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि लर्निंग के कॉन्सेप्ट को मैं जो समझता हूँ वो अल्टीमेट है और वही आखिरी लर्निंग मेथड है या स्टाइल है या अप्रोच है या फिलॉसफी है, और मैं दूसरे के इस्तदलाल को या निज़ाम फ़िक्र को समझ ही नहीं पाया। तो मुझे बहुत शिद्दत से महसूस हुआ कि नहीं, असल में ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं इनसे कुछ मज़ीद सवालात करके बहुत ही हम्बल तरीके से इनको समझने की कोशिश करूं कि एक बंदा खड़ा हुआ है एक चीज़ के ऊपर, तो वो फजूल नहीं हो सकती। वो पूरा एक इस्तदलाल है, उस इस्तदलाल को समझने की मैं तो कोशिश करूं, अपॉर्चुनिटी है, मैं अपने आप को तो समझ रहा हूँ, रात दिन हम इन चीज़ों में लगे हुए हैं अपने अप्रोच को समझने में। तो फिर उन्होंने कुछ सवालात रखे, कुछ चीज़ें रखी हम मेरे सामने, मैं सवालात करता रहा और वो जवाबात देते रहे, और सवालात ऐसे थे कि मैं उनको समझ सकूं। अच्छा, आप ऐसा समझते हैं तो ऐसा क्यों? तो 1 घंटा मेरे सवालात रहे और उनके सारे जवाबात रहे, और आखिर में मैंने उनको बताया कि पहले 5 मिनट को छोड़ करके मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको समझने की कोशिश करूं। पहले 5 मिनट में मैंने उनसे भी शेयर किया कि मुझे ऐसे महसूस किया, मैं डिफेंसिव हो गया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। उसके बाद उनको मैंने समझा और उस सेशन के बाद मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर, ठीक है मैं डिसएग्री करता हूँ मौजूदा तालीमी निज़ाम से या लर्निंग मेथडोलॉजीज से, लेकिन उसके पीछे जो भी अप्रोच है उसके पीछे इस्तदलाल है, और जिन लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था उनके सामने कुछ तरजीहात थी, कुछ वैल्यूज थी। अच्छा, उनको तरजीह दे करके जब कंस्ट्रक्ट किया गया तो कुछ और चीजें जो मेरे नजदीक अहम है, साफ ज़ाहिर है कि वो अहम नहीं थी उस दौरान या उस जब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था। तो हुआ ये कि मैं बहुत ज्यादा उसके ऊपर उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, मतलब बहुत ही जल्दी रिफ्लेक्शन में चला गया, पॉज में चला गया, और उसके बाद मैंने उसको देखना पढ़ना शुरू कर दिया। और या तो ये वाकया था, मतलब
उसके बाद मैंने उसको देखना भी शुरू कर दिया, उन्होंने मुझे कुछ किताबें भी रिकमेंड कर दी और मैंने पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, वो जो एक बहुत ज्यादा खिंचाव था कि नहीं ये तो फजूल चीज है, इसको देखने की नहीं, वो एहसास खत्म हो गया। अब उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स चल रही हैं, मतलब हम सेशंस कर रहे हैं और गुफ्तगुएं कर रहे हैं। माशाल्लाह जी। और लेकिन इन साहिब के साथ इन साहिब के साथ क्योंकि एक पूरी हिस्ट्री है, तो मैं अभी भी महसूस करता हूँ कि वो जजमेंटल बहुत ज्यादा हैं। अभी भी महसूस करता हूँ, हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि, लेकिन और मुझे लगता है कि वो जिस चीज को समझते हैं बस उसी को ही आखिरी समझते हैं। ये उनके बारे में मैं सोचता हूँ, जजमेंटल हो जाता हूँ। लेकिन मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा ना करूँ, पूरा फोकस ये करूँ कि वो जो बात कह रहे हैं उसमें अगर कोई कमी मुझे महसूस होती है तो वो मैं बता दूं अपने इस्तदलाल हम्म। के साथ कि ये चीज है जो खराब कर रही है। हम्म। हम्म। आखिरी क्वेश्चन जो ये लिस्ट में है उसमें ये है कि सर मैंने तो ऐसे घर वालों के साथ भी ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की पिछले कुछ अर्से से कोशिश की है कि वो मुझे फीडबैक दें, लेकिन बहुत अच्छा एक दोस्त है मेरा जो कि मुझे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बता सकता है, और बताता है वो, और मैं उसको उससे बहुत ज़्यादा फीडबैक लेता हूँ और खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ को बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि लोग फीडबैक दे सकें। मुझे अभी भी महसूस होता है कि शायद लोग मुझे फीडबैक देने में घबराते हैं, या हम्म। कुछ है ऐसा, या वो नहीं दे पाते, ऐसा हम्म। महसूस होता है। तो दिस इज द होल थिंग विच आई वांटेड टू शेयर। राइट। बहुत ज़बरदस्त है जी। कोशिश करें कि इसको ना उनके लिए आसान कर दें। यही जो है, अली ने जो आपको 3 सवालात बताए थे ना, वो उनसे डायरेक्टली जी। पूछ लें। मुझे अभी ये आपको ये कहते हुए ये ख़्याल आया है कि खानका ग्रुप में, कॉन्वर्सेशंस के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं हमारे, इन सब में जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर दैट यू कैन सी कि मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो आप मुझे इन तीनों सवालात के जवाब अ, इनायत करें और लिख के भेजें। Don't write a very long lengthy, I mean it has to be one thing, okay, because I can't do more than that at a given time. तो आप मुझे ये भेजें, इंशाल्लाह आपकी ये मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। All these three questions: start doing, stop doing, and continue doing. One thing that I should start doing, continue doing, and stop doing. इस पर आप सब भेजें, सब भेजें, और इसको मेरे ऊपर वाकई एक एहसान समझकर, कर्ज समझकर दें। ठीक है जी, बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन कंट्रीब्यूट टू माय लाइफ। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच। मेक इट इजी फॉर पीपल टू गिव यू फीडबैक। इनफैक्ट दिस इज़ व्हाट आई बीन, जब से ये सुना, मैंने सुना हुआ था पहले भी, लेकिन ये अली ने जब कहा तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से वो याद आ गया। और उसके बाद से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को जो आते हैं उनको ये रखूँ। जब अगर होश में होता हूँ, अगर कोई लेट आ जाए तो याद नहीं रहता है, लेकिन अदरवाइज मैं पूछता हूँ उनसे, व्हाट डू यू थिंक, इतने अरसे से ताल्लुक़ है तो इसको इसको मुझे ज़रूर बताएं। एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, टेक इट वेरी सीरियसली, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। अंबर, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, सर मैं जर्नलिंग तो नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी। तो अल्लाह वो मग़फ़िरत मेरा करे जी, अल्लाह वीक ताला सारा उनकी इसी तरह मग़फ़िरत। गुज़र गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो मेरी कोशिश होगी कि मैं करूँ। लेकिन सर इस दौरान में एक इंसिडेंस हुआ, और उसमें वो ये था कि वो ये अवेयरनेस मुझे थी। सर हुआ कुछ यूँ था कि मेरे मामू भी हम फैसलाबाद चले गए थे, तो वो भी आ गए अफ़सोस के लिए वहाँ पे। तो वो मेरे मैं अपनी अम्मी की तरफ थी और भाई और मामू की एक डिबेट शुरू हो गई वहाँ पर पॉलिटिक्स के ऊपर। तो मेरा छोटा भाई जो है वो उन्होंने उनको कहा कि अच्छा देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ बैकग्राउंड की कुछ चीज़ें, कुछ पास्ट की चीज़ें मैं आपको याद कराऊँगा। हम हमारा पास्ट हम भूल जाते हैं या बहुत जल्दी हिस्ट्री भूल जाते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, आप देखिए। तो मामू जो थे वो मेरे इमरान खान के बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सपोर्टर, और भाई जो था वो ज़रा न्यूट्रल टाइप था, और उसने कहा कि देखिए इस एंगल से भी इसको देखें। तो उन दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन हो रही थी और मैं जस्ट बैठी उसको उन दोनों को सुन रही थी और बात हो रही थी। और भाई जो था वो बहुत काम तरीके से उनको उनकी बात का जवाब दे रहा था, और मैं उसको बैठी अप्रिशिएट कर रही थी कि देखिए इसने तो मतलब
मेरी तरह कोर्स भी नहीं किया हुआ और इस तरह से, लेकिन कितने अच्छे तरीके से ये उनको वो करा, क्योंकि मामू का लहजा काफी ज्यादा एग्रेसिव और जरा आवाज काफी बुलंद थी। जिस पे एक दो दफा हमने उनको तवज्जो भी दिलाई कि देखिए आप बात करें लेकिन एग्रेसिव या बुलंद आवाज करने की जरूरत नहीं है। अम, तो और दूसरा उनका ये मसला हो रहा था बार बार कि वो थोड़ी देर के बाद इस्लाम को बीच में इंटीग्रेट कर रहे थे अपनी, यानी किसी न किसी तरह से इस्लाम को बीच में लेकर आ रहे थे। तो सर सडनली मैंने उनसे कहा कि देखिए आप पॉलिटिक्स में बात करें, आप इस्लाम को क्यों बीच में लेकर आते हैं? इस्लाम को एक साइड पे रखते हैं ना अभी, अब इस उस पे बाद में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे मेरी तरफ एकदम देखा और उन्होंने कहा कि आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, क्योंकि आप किसी और स्कूल ऑफ थॉट को सुनना ही नहीं चाहती। आप तो एक ही स्कॉलर के पीछे लगी हुई हैं और उन्हीं को सुनती हैं और किसी और को सुनना ही नहीं चाहती, तो आपसे तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। अच्छा सर, वो फिर बात खत्म हो गई। अच्छा, फिर वो भाई की और मामू की कॉन्वर्सेशन फिर शुरू हो गई। अम, सर सडनली पता नहीं मुझे क्या हुआ या मुझे समझ नहीं आई, उसको मैं बहुत ज्यादा मैंने बाद में उसको ऊपर थॉट प्रोसेस भी मेरा हुआ, लेकिन मैं सडनली उठी कुछ देर के बाद, यानी ऐसे नहीं हुआ कि ये एकदम से हुआ। जैसे आप समझ लें कि 20-25 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन के बाद मैं उठी, उनके पास गई। मेरा लहजा खराब हुआ, मैं थोड़ी सी आवाज मेरी बुलंद हुई, मैंने उनसे कहा कि देखें आप जिस इस्लाम की बार बार बात कर रहे हैं, वो इस्लाम ये कहता है कि प्लीज अपनी आवाज और अपना लहजा ठीक रखें। मैंने कहा ना आपकी आवाज ठीक है ना आपका लहजा ठीक है। और ये मैंने गुस्से से उनको कहा और मैं कह के वापस अपनी सोफे पे आके बैठ गई। तो मेरे भाई ने मुझे ये कहा कि देखो, तुम्हें तो बात करने की जरूरत ही नहीं थी, कॉन्वर्सेशन तो वो मेरे साथ कर रहे थे, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आया? हम्म। तुमने ये बात उनसे क्यों की? तुम्हें कहना ही नहीं चाहिए था, तुम जस्ट एक साइड पे बैठी हुई ये बात सुन रही थी, तुम सुनती रहती और बात मैं किसी तरीके से किसी एंगल से उसको मैं खत्म कर देता। तो सर ये सारा कुछ हुआ और जब मैं थोड़ा सा मेरा समझ लेके दिमाग जरा सेट हुआ और वो सारा कुछ हुआ, तो मैंने मैंने खुद भी सोचा कि ये मैंने क्यों किया और अ, मतलब ये मेरा रिएक्शन क्यों हुआ, और फिर बाद में मुझे एम्बैरेसमेंट भी बहुत ज्यादा हुई कि मतलब मैं मेरे से वो बड़े थे, तो जो भी थे जिस तरह भी वो बात करते जो भी था, ये लहजा मुझे अख्तियार नहीं करना चाहिए था और मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो सर ये एक इंसिडेंस हुआ और इस पे मैं यही सोच मतलब अभी तक मैं यही सोच रही हूँ कि मुझे उनको एक सॉरी का, एक माफी का नोट भेजना चाहिए कि मेरा बहरहाल मेरा जो था वो रवैया ठीक नहीं था। ठीक। और अभी आपने कोई इस पे हैव यू बीन एबल टू डिटरमिन कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई? अम, सर बस नहीं सर, मैं इसको फिगर आउट नहीं कर पाई। इसको कोशिश कीजिएगा। अ, क्या क्या ये इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है कि मे बी इन द हीट ऑफ द मोमेंट जो कुछ भी था आपके जहन पे सबक सिखाने का, मैं इसको मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, लाजमन ये नहीं, हम्म, एनीथिंग, सबक सिखाना, जीतना, गुफ्तगू में एक पॉइंट स्कोर करना, ये चीज़ जो थी, ये क्या इस चीज़ पर गालिब आ गई कि मेरा अपने बारे में विजन क्या है, मेरा मकसद क्या होना सर चाहिए? मुझे हम्म। सर मुझे सिर्फ एक चीज मेरे बार बार मतलब मेरे माइंड में आ रही थी कि एक शख्स बहुत ज्यादा इस्लाम 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 की आवाज लगा रहा है, मतलब बार बार उसको बीच में लेकर आता है और वो बहुत ज्यादा मतलब इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो वो मेरे था कि जिस दीन की आप बात कर रहे हैं, उस दीन का बेसिक पॉइंट जो है या बेसिक पहलू जो है उसको आप नजरअंदाज करके तो आप कैसे उसके ऊपर बात कर सकते हैं? तो मुझे ऐसे लगता है मुझे उस पर फ्रस्ट्रेशन हुई और इस चीज को लेकर, और मैंने कहा कि मैं ये कैसे इनको ये पॉइंट मतलब इनके दिमाग में डालूं हम्म। कि बात को आप एग्रेसिव मत हो, अपना लहजा ठीक करें, अपना उसको नरम लहजे में और फ्रेंडली वे में बात करें, यानी उस पे एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, जबकि दूसरा पार्टिसिपेंट जो है वो बिल्कुल ही काम एंड क्वाइट बैठा हुआ है, उसको कोई मसला नहीं हुआ। हम्म। और लेकिन आपका जो ये मुझे गुस्सा लेट से आता है। ये टारगेट था आपका,
आई एम सॉरी, जी, ये टारगेट जी। था आपका कि मैंने उनको ये बात कम्युनिकेट करनी है कि जिस इस्लाम की आप बात फरमा रहे हैं उसको आप उसकी वैल्यूज़ के मुताबिक आप काम करें। तो इसमें जो रवैया आपने या जो एक्शन आपने लिया, डू यू थिंक दैट विल हेल्प हिम डू दिस? नहीं सर, नॉट मैं एट ये ऑल। ये बात कर रहा हूँ कि मतलब वो मकसद पीछे रह गया, हुँ, विज़न पीछे रह गया, जी। और इस मौके पर चुप कराना या पॉइंट स्कोर करने का गलबा या इस डिबेट को जीतने का मसला, ये ज़्यादा हावी हो जाता है। यानी इमीडिएट गेन जो है वो हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं उस मकसद के हवाले से। यानी इसमें इट कुड हैव टेकन अ वेरी डिफरेंट रूट। मे बी जिस वक्त, एक तो ये कि ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं ना जी, कि जिस वक्त इन द हीट ऑफ द मोमेंट कोशिश करें कि बात करें ही ना। वो जो जब हीटेड मोमेंट्स हों तो वो मौका नहीं है अगली बात समझाने का। और दूसरा ये कि हम बेसिकली जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो ये कि ये इस्लाम की बेसिक वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। वो वैल्यूज़ मेरे और उनके दरमियान कॉमन हैं। मे बी वो समझते हैं कि इस्लाम तो है ही यही, कि दूसरे का मुंह तोड़ जवाब दो। तो हो सकता है वो इस जगह पे खड़े हों। तो वी डोंट नो रियली। इसके बारे में देखें, अगेन द मैटर इज़ अबाउट बिकमिंग मोर क्यूरियस। ठीक है, हम एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके खड़े हैं, लेकिन हम वी आर क्यूरियस दूसरा किस जगह पे खड़ा है। ये जिस तरह अभी जफ़र ने, अली ने बताया, तो इस पहलू से ज़रूर गौर करना है। आप जब एक्शन अपना प्लान करेंगी तो इसको देखें कि पहले डिटर्मिन कर लें, डायग्नोज कर लें कि मसला हुआ क्या है, और फिर उसके मुताबिक करना है। और ये मसला इधर, सिर्फ इधर नहीं हुआ, अक्सर जगहों पर हो जाएगा, हो जाता है। और ये आप ही के साथ नहीं है, खाकसार के साथ बहुत हो जाता है। मैं तो अपनी मिसाल इसके बारे में देता रहता हूँ कि जो किया था मैंने, और आई एम श्योर कि अभी भी बहुत कर देता हूँगा, लेकिन आई 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 एम होपफुल इंशाल्लाह कि इन ड्यू टाइम इस पे काबू पा लेंगे हम, इंशाल्लाह। ठीक है सर, ठीक थैंक है। यू। ओके, थैंक यू सर, बस मुझे इतना ही शेयर करना था। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। एक क्विक सजेशन मोइसा, फ्रॉम प्योरली फ्रॉम एन एनएलपी लाइफ कोचिंग पर्सपेक्टिव, कि जब हम किसी पुराने किसी मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, स्पेशली जब मकसद है कि उससे लर्निंग हासिल की जाए, तो फिर एक अच्छा तरीका ये होता है, एडवाइस तरीका, कि उसको हम एसोसिएटिव नहीं डिसोसिएटिव तरीके से देखें। यानी एसोसिएटिव मतलब कि हम उसको फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से ही याद कर रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका एक बेहतर तरीका ये होता है कि उसको एज एन आउटसाइडर देखें, ऑब्जर्वर, हाँ। उसी मेमोरी को एज एन ऑब्जर्वर देखें। बिल्कुल उसकी जो चंद रीजंस हैं, वो एक तो ये है कि हम जब हम कोई इस तरह का इवेंट जो इमोशनली चार्ज्ड या इमोशनली हमारे लिए सिग्निफिकेंट इवेंट होता है, जहां पे हमें लगता है कि हमसे ज्यादती हो गई है, किसी ने कुछ गलत रवैया इख्तियार कर लिया, हम जब उसको रीलिव करते हैं तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को नहीं पता चलता कि वो रीलिव कर रहे हैं या वो ये मेमोरी रीलिव हो रही है या वो हम दोबारा से उसी मामले में चले गए। फॉर द अनकॉन्शियस माइंड उसको लगता है ये वाकई दोबारा हो गया। तो इसलिए उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिविटी हम लाना चाह रहे हैं शायद वो नहीं आ पाती है टाइम्स। दूसरा ये कि जब हम इमोशनली उसमें चार्ज हो जाते हैं तो उससे जो लर्निंग हम ड्रॉ करना चाह रहे होते हैं वो एट टाइम्स उस ऑब्जेक्टिव तरीके से लर्निंग ड्रॉ नहीं हो पा रही होती, और जो करेक्टिव एक्शन हमें उसमें समझ में आ रहा होता है वो करेक्टिव एक्शन हमें बड़ा मुश्किल लगने लग जाता है, क्योंकि हम बहरहाल उसी इमोशनली चार्ज सिचुएशन में खड़े होकर, जैसे अगर मैं रेफरेंस के लिए ये एग्जांपल जो अभी अंबर ने शेयर की, आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली मेरी असेसमेंट ठीक है, ये तो मैं सिर्फ एज ए डेमोन्स्ट्रेशन कह रहा हूँ कि अगर अंबर को ये फीलिंग आ रही है कि उन्हें अपने मामू से जो है वो एक कर लेना चाहिए, मामले को क्लियर कर लेनी चाहिए, तो अगर वो इस मेमोरी को एसोसिएटिव पर्सपेक्टिव से देखेंगी तो एक्चुअली एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े होकर, इमोशनली मेंटली वहीं खड़े होकर वो अपोलोजाइज करने के बारे में सोचेंगी, जो एक बहुत मुश्किल काम लगेगा। डिसोसिएटिव तरीके से देखेंगे तो उनको नेचुरली जो एहसास आएगा वो आएगा कि वाकया पास में चला गया है, हो गया था, तो ये जो करेक्टिव एक्शन वो खुद लेना चाह रही हैं वो उनके लिए लेना आसान हो जाएगा। राइट, बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपको शायद समझाना पड़े कि ये जो डिसोसिएटिव है तरीका, इसको कैसे करते हैं। ठीक है।
जी, यानी जैसे आप यू अगर हैव टू थिंक ऑफ अ सीन कि मैं उस सीन को देख रहा हूँ। ये जो बात है कि कैसे किया जाए, इसको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जी, ये बड़ी सिंपल सी बात है वैसे तो। वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जनरली तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है बात। जैसे अगर मैं अपनी मिसाल दूं कि जब मेरे कॉलीग ने मुझे ये मशवरा देना शुरू कर दिया कि जी मुझे मेरा काम, अपना काम मुझे कैसे करना चाहिए था, तो अब जब मैं उस मेमोरी को एक्सेस कर रहा हूँ, जब मैं उस बारे में सोच रहा हूँ, और इस हवाले से सोच रहा हूँ कि अच्छा उसमें से करेक्टिव मामला, उसमें से लेसन क्या लिया जा सकता है, तो अगर मैं उसी तरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस वाक्य को याद करूंगा कि मैं बैठा हुआ अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं अपने जिस्म के अंदर ही हूं अभी, तो उस वक्त मैं इमोशनली फिर उसी तरह चार्ज हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं इसी वाक्य को कोशिश करूं इस तरह से देखूं कि मैं आउटसाइड ऑब्जर्वर हूं, मैं अपने आप को भी देख रहा हूं और मैं अपने कॉलीग को भी देख रहा हूं, तो जनरली वो जो इमोशन है वो बहुत टोन डाउन हो जाता है। और थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव से एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर देखना कदरे मुमकिन हो जाता है। 100% तो शायद ना होता हो, लेकिन वो काफी हद तक उसमें आसानी आ जाती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस है। जो सजेशन मैं दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ कि थर्ड पर्सन परस्पेक्टिव से देखने की कोशिश करें। ऑब्जर्वर, जिसको मोहित साहब ने भी बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, ऑब्जर्वर के परस्पेक्टिव से देखें। इसको हम डिसोसिएटिव या डिसएसोसिएटिव, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, इसको हम डिसएसोसिएटिव कहते हैं कि इस तरह से मामले को देखें जाए। I generally feel that these two words are used interchangeably. बहरहाल ये तो एक लिंग्विस्टिक सी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं इसको बिल्कुल अगर कहूँ ना कि यूं समझ लें कि एक सीन ये है कि जिसमें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये मामू बैठे हैं, ये मैं हूँ, इस तरह से बात हो रही है। और एक सीन ये है कि आप ऊपर से देख रहे हैं कि ये अंबर बैठी हैं, ये मामू बैठे हैं और ये बातें हो रही हैं। ये है प्रॉब्ली जो अली कह रहे हैं। इसको अगर आप एब्सोल्युटली। यूं समझ लें कि मेक योर सेल्फ एज अ मूवी वॉचर, वो आप ऑब्जर्वर की जगह पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इफ़ यू मेक योर सेल्फ इन द पोजिशन ऑफ एन एक्टर, तो फिर आप पार्टिसिपेंट होंगे उसके। उसमें से वो इमोशंस को टोटली ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होगा। उसमें ऑब्जर्वर की जगह पे खड़े हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है जी एब्सोल्युटली। जनाब, बहुत शुक्रिया जी। बल्कि मुझे याद आया मोहित साहब, मोस्ट वेलकम, माय प्लेजर। ज्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं, माजरत उसके लिए, लेकिन ये चीज मेरे ख्याल में जरा अहम है, तो इसलिए सिर्फ हाईलाइट उसकी। ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी अमेजिंग बात है कि मुझे याद है 7 हैबिट्स में स्टीवन कोवी एक्चुअली इनवाइट करता है हमें कि हम इस तरह से अपनी लाइफ के मोमेंट्स को देखें, और वो ये भी हाईलाइट करता है कि एज फार एज वी नो, ह्यूमन बीइंग्स आर द ओनली क्रीचर्स इस प्लैनेट पे जो ये कर सकते हैं। हम्म हम्म, एज फार एज वी नो, बाकी एनिमल्स जिनके अंदर बहुत ज्यादा अकल होती है अपने हवाले से, वो ये नहीं कर सकते। वी आर द ओनली वंस हु कैन एक्चुअली fly out of our body mentally and look at ourselves from a third person's perspective. बिल्कुल। तो अल्लाह ताला की दी हुई खास सलाहियत है ये। वाकई जी, इसको सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस। आप अगर चाहें इसी एब्सोल्युटली। वक्त इसी लम्हे में जिधर आप बैठे हैं, जिधर जिधर बैठे हैं, आप इधर बैठे हुए हैं, लेकिन ये अपने जहन को ये परवाज़ दे सकते हैं कि थोड़ी देर आंखें बंद करके, तो जैसे ही आपके ऊपर अगर छत है, तो यूं समझ लें कि मैं उस छत से अपने आप को वॉच कर रहा हूँ। यू कैन डू दैट विद अ लिटिल प्रैक्टिस, यू कैन एक्चुअली डू दैट। ये उसको एब्सोल्युटली। पढ़ते हुए जब वो सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर बात करते हैं, तो इस यही मिसाल दी है उसने। तो ये तो जहन में रह जाती हैं इस तरह की चीज़ें। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। जी, सलमा आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, व वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम। सर ये जो एक्सपोज़र आपने बताया था ये वाक़ई डिस्कम्फ़र्ट करता है इंसान को। और हम जो है ना, अगर सही एंगल से सोचें तो फिर हम सही बात करने की कोशिश करते हैं वरना तो बहते चले जाते हैं उस डिस्कम्फर्ट में। अली ने जब ये बात की तो बहुत ही अच्छी थी, थैंक यू अली। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि अ, अभी एक ऐसा वाकया हुआ छोटा सा घर पे कि अ, मेरी मेड के साथ हुआ। तो वो अच्छा, सबसे पहले सुबह मेरे पास ही आती है वो 8:30 बजे के करीब। तो वो आई और उसके बाद छोटी सी एक काम जो मैंने उससे एक दिन पहले कहा था वो उसने उस दिन तो कर लिया था, लेकिन अगले दिन वो उसके लिए एक्सक्यूज कर रही थी कि नहीं मैं ये नहीं करूंगी। तो मैंने
मैंने उसको जवाब दिया कि ठीक है, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये काम जो तुम मैं उसके पीछे का बैकग्राउंड ये बताऊं कि मेरा घर डबल स्टोरी है ना, तो मेरी बहू और बेटा आजकल विंटर वेकेशन पे गए हुए, तो उनका पूरा काम जो है वो नहीं कर रही है लॉ के घर। तो वो वक्त जो जाहिर बात है उसको मिला हुआ है घंटा, उसमें मैंने अपने घर का एक छोटा सा काम उसको बोला करने के लिए, जो मुश्किल से 5-10 मिनट का होगा। लेकिन इसने जो है वो पहले दिन कर दिया और अगले दिन इनकार किया, और फिर उसके बाद उसने ये रीजन दिया कि मैं तो मेरे पास वक्त नहीं है और ये है ऐसा है। तो मैंने कहा कि ये जो 1.5-2 घंटा तुम्हारा सेफ हो रहा है, उसमें अगर तुम ये एक छोटा सा काम कर रही हो तो क्या हर्ज है इसमें। तो कहने लगी नहीं बस मैं नहीं आऊंगी कल से, और आप मुझसे ज्यादा काम के लिए बोल देती हैं, और ये है वो, गुस्सा करने लगी। तो मैं खामोशी से आ गई, उधर से कमरे से निकल कर आ गई, और उसके बाद मैं अपना काम करती रही, वो भी अपना काम करती रही। कोई मेरा ख्याल है मैंने उसको 20-25 मिनट मजीद करने दिया काम, और उस खामोशी से मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने उससे कहा कि सुनो, क्या तुम्हें घर में आज किसी ने डांटा है या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई है। तो कहने लगी नहीं। तो मैंने कहा फिर तुम मुझसे किस तरह बात कर रही थी। तो यकीन नहीं करें सर, अगले ही लम्हे उस वो ऐसा लगा कि जैसे किसी ने बहुत सारा पानी डाल दिया ना, और वो ठंडा हो गया एकदम। तो एकदम से वो उसकी आंखों में अजीब सी एक निदामत, और उसके लहजे में वो, आंटी मुझे माफ कर दें, आंटी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको इस तरह से जवाब दिया और ये। तो मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, कभी हम भी हो जाते हैं ऐसे, कभी तुम भी हो जाती हो, सभी हो जाते हैं, कोई बात नहीं ना। अच्छा आप नाराज तो नहीं है आपने, मैंने कहा नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ। तो ये जो एक्सपोजर होता है ना सर, ये अच्छा अब आप देखिए, उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि नहीं मुझे इससे सख्ती से बात करके इसको हम्म। चुप करा देना है, ये सब हो रहा था मेरे अंदर। वो जो रेसिप्रोकल क्या कहते हैं आप, वो जो जी। बदले वाली जो आती है ना अंदर से एक फीलिंग, कि इसने ऐसे कहा है तो मैं भी इसको ऐसे तड़ाक फड़ाक जवाब दे दूं। लेकिन ना, बस वो आ गई मेरे पे, क्लिक कर गई मुझे कि नहीं शुक्र है मुझे अल्लाह का जी। खामोश रहना शुक्र है। है। तो ये शुक्र है अच्छा अल्लाह का। एक्सपीरियंस हुआ मुझे ना। और बहुत ये जो ज़बरदस्त। आपने बताया था कि एक्सपोजर होता है फिर वो इंटेग्रिटी की तरफ जाता है, जी। ये मैंने शेयर करना था अपना। इन, बस ये अच्छा जी, हो, मुझे भी इंटेग्रेशन। इतना अच्छा लगा। बिल्कुल। बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है जी। हालांकि अगर आप देखें तो जी उस जी। एपिसोड में आपने एक तरह से यू हैव टेकन अ स्टेप बैक, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन, जाहिर है सेटिस्फेक्शन इसमें होती है कि दूसरा अगर नरम पड़ जाए, कई दफ़ा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको एक ओवरऑल ज़िंदगी में ये बात बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी कि जिस वक्त प्रेशर पड़ रहा हो उस वक्त रेजिस्टेंस से परहेज़ करें। फ़ायदा कोई नहीं होगा, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ द बिल्कुल इम्पॉर्टेंट सर। लेसन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। और एक और बात भी है सर, ये जो हमसे नीचे लोग होते हैं, यानी जब आप एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं, वो जो मैं आपको बात बताऊं कि इक़्तिदार वाली बात होती है कि जब आप जी। पावर में होते हैं, जी। तो पावर में होने के बाद तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर ये है कि वही बदले की या ये कि इसको नीचा दिखाने की जो एक हैबिट या एक हमारे तस्वुर में बना होता है कि जी मैं क्यों नीचे हो जाऊं, ये तो मैंने तो गलत बिल्कुल। बात भी नहीं की है, और मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं तो ऐसा करूं, ये अपनी ताकत को इस्तेमाल करूं। तो ये बहुत चीज जो इम्पॉर्टेंट होती है ना, बात। ये भी हमें, हाँ सीख रहे हैं हम इस चीज को भी ना, कि वाकई जब इंशाल्लाह। आपके पास इक़्तिदार और ताकत हो उस वक्त आप इंसाफ करें तो बात है, वरना तो असल मसला तो चलिए ये ऐसा। है, ये आपको सब्र, वो जो सब्र है कि जिसमें आपके पास आपको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इसमें सब्र क्या हुआ। जिधर आपको ये हाँ पता बिल्कुल है कि सर। मेरे पास ये इख्तियार भी है, मेरे पास ये ताकत भी है कि मैं बदला ले सकता हूँ, यहाँ पर सब्र वाकई सब्र है। जी सर। यहाँ पर सबर वाकई तो हमें सब्र है। पता ही नहीं था कि क्या था होता है सबर। हाँ। हम तो सही बात सबर है। को यही कहते थे कि हमें तो वामजी साहब ने समझाया है कि सबर क्या होता है। चलो सर, सलामत। थैंक यू। थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह जी। राफिया आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। हाय। अ, मोई साहब, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप किसी के साथ अ, कोई आपके बीच डिफरेंसेस हो, तो कई दफ़ा मैंने ये देखा है कि द अदर पर्सन थिंक्स कि भई बाय शाउटिंग और बाय बीइंग अग्रेसिव अ, दे कैन क्वाइटन यू डाउन, है ठीक है नहीं?
whether it's the family, whether it's friends, whether it's outsiders, they can be aggressive. So then what happens is that instead of challenging or expressing yourself freely, you quieten down and you say, okay, fine. So this affects you badly. So I wanted to know that there has to be some way where we can talk to each other politely, but very often I find in a disagreement, this doesn't work. It's just that you keep quiet and I'm right, wali baat. So this is becomes a very serious problem and it really affects you. So I don't know how one has to deal with it. देखिए ये जो बात है कि आपने ज़ाहिर है व्हेन यू से दैट दिस कैन हैपन विद मैनी पीपल ऑब्वियसली दिस डज नॉट हैपन विद एवरीवन डज इट so it happens with a No, few people with a few people yeah, it does happen so we know that it happens with these people so let's back off at this time and let them wonder why did we back off मतलब लेट्स से अगर उन्होंने आपको लाउड हो गए हैं वो और आपने ये कहा कि अच्छा फिर करेंगे बात और इधर से उठ गए आप तो क्या करेंगे वो आए अगला स्टेप क्या होगा no, as long as what they want they can enforce and say no no fine, I mean you know, what they want from you is this what you're talking yes, about and you don't want to give yeah, it to them yes. Yeah, no, you don't want to give in. I mean, whether it's okay your so don't give children, in I'm not asking you to give in I'm just saying back off from this conversation I'm not saying that you should give in I आपने जो see, I करना है वो see. आप करें लेकिन इस कॉन्वर्सेशन से बैक ऑफ करने जिसमें कि पोलाइटनेस का दामन छोड़ दिया गया हम इसके ऊपर बात कर लेंगे अगर कभी होगी मैं इस इस एनवायरनमेंट इस सिचुएशन में मेरे लिए बात करना मुश्किल है ये कह दें बेशक आई कांट टॉक लाइक Yeah, दिस इफ थिंग्स आर गोइंग टू गेट लाउड एंड लाउडर so I'm not going to talk about it and I'm not going to take a decision because you are being more loud बस ख़त्म हो गई बात इसके बाद उनको ये प्रेशर जो है ये उन पर आने दें कि हमने क्या करना है इन्फोर्स करना है वो अगर इन्फोर्स करना ही है उन्होंने और वो करना ही बेहतर समझते हैं तो कर देंगे आपने अगर स्टैंड लेना है तो स्टैंड लिए रखें नहीं लेना तो फैसला आप ही का है लेकिन इस गुफ्तगू का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ये तो गुफ्तगू असल में विन विन सिचुएशन की गुफ्तगू नहीं है ये विन लूज सिचुएशन ये कंपेटिटिव गुफ्तगुएँ जो होती हैं जिसमें कि या मेरी बात मानी जाएगी या आपकी मानी जाएगी मैंने आपका कोई कंसर्न नहीं समझना मेरी बात माने और इस पर मैंने प्रेशर डालता चले जाना है जिस हद तक डाल सकता हूँ तो इसका नतीजा एक ये निकल सकता है कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो जाऊँगा और दूसरा ये निकल सकता है कि नाकाम हो जाऊँगा कोई मिडिल ग्राउंड तो हो नहीं सकता कि लेट अस सॉल्व द प्रॉब्लम इन अ मैनर वेयर बोथ ऑफ अस आर सेटिस्फाइड ये बात ही नहीं है इसमें जब ये बात नहीं है और मेरा जो पूरे का पूरा पैराडाइम है वो ये है कि गुफ्तगुएँ असल में इस जगह पर होती हैं बेसिकली अच्छी गुफ्तगुएँ जिधर हम दोनों एक दूसरे के मेरा मसला हल हो जाए आप जाएं भाड़ में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है हम दोनों का मसला हल होना चाहिए अगर हम दोनों का नहीं हो रहा तो फिर मैं भी हार जाऊंगा आप भी हार जाएंगे बिकॉज इट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट इस yeah. कॉन्वर्सेशन से निकल जाएं बैक ऑफ कर दें आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव इन you might give in if you decide to you may not but don't what's the use of this conversation where the other person is shouting and you're just listening इसकी जरूरत No, नहीं है you just want it to be peaceful and you don't want वो कहते नहीं, always trying to please the others and others are not thinking what you're going through. So it's just keeping atmosphere देखिए calm and I'm so sorry about this intervention ये मेरी अवेयरनेस की कमी है एक चीज़ आपसे अर्ज करता हूँ मैं इफ़ यू आर बेंट अपॉन प्लीजिंग दी अदर्स तो ये आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है इसके बाद yeah. किसी और के ऊपर आपको डालना भी नहीं चाहिए पीपल बिकम वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट यू want to please others and they will start putting pressure where they feel that there is a resistance in pleasing me तो ये जो बात है ना कि if you have this this purpose in your mind that I have to please others
you are bound to fail. You are bound to fail. I mean, there is no chance that you will succeed. Because आज की प्लीजिंग के बाद कल ऐसा नहीं कि उनकी ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएंगी, कल नई हम्म ख्वाहिश पैदा होगी, एंड यू विल बी इन द सेम सिचुएशन. आई वांट टू प्लीज अदर्स. सो दिस इज़ अ नेवर एंडिंग स्टोरी, एंड देयर डिमांड्स आर गोइंग टू बी in competition with the demands of others. So if you please one, you will be displeasing others. क्या करें? तो एटलीस्ट अपना इस मामले में कोई ज़िंदगी का एक सही खूंटा बना लें कि मैंने ये करना है, ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैंने इसके मुताबिक बिहेव करना है. किसी ने खुश होना है, मेरा किसी को भी मेरा डिसप्लीज करना मकसद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा. लेकिन लोग डिसप्लीज होंगे तो होंगे तो होंगे. Most especially your children, they think they're doing it for the good of you. And they don't realize to ask you what you think is for good for you. You know, इस किस्म की बात when they don't. सारी ज़िंदगी हम इस It's, चक्कर में रहते हैं कि पेरेंट्स दे डू गुड फॉर यू. इसके बाद जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि बच्चे दे डू गुड फॉर यू, तो वी हैव टू कीप प्लीजिंग देम. आई थिंक नीदर इज द राइट yeah, अप्रोच. Just yeah, at least exactly. decide, but don't enter into such conversations where it is shouting and not listening to each other. Yeah, yeah. You know, sometimes you just can't do anything. It is tough. It's really tough. Anyway, ji, thank you. One just has to learn to cope and maybe slowly adjust to it. Thanks a lot. Shukriya. फातिमा आप अनम्यूट कर लीजिए. जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। Right now, मैंने मतलब ये जो जर्नल है इसको फॉर्मली लिख के तो नहीं किया, लेकिन कल एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जिस पे अचानक से मैं थोड़ी सी डिफेंसिव हो गई. मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुम मेरे काम नहीं करती, तो और मैं फ़ौरन से एक्सप्लेनेशन देने लगी कि कल ही उन्होंने मुझे 2 काम कहे थे जो मैंने नहीं किए, तो मैं एक्सप्लेनेशन देने लगी ना उसकी. मैं पॉज़ नहीं किया बिल्कुल भी. लेकिन फिर अगर मैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे जंप करूँ, व्हाट माइट आई डिस्कवर इफ आई लेट दैट मोमेंट रिमेन अनएक्सप्लेन्ड फॉर अ व्हाइल. तो मतलब इस इंसिडेंट में तो मुझे समझ नहीं आती, मतलब मुझे लगता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए थी. पॉज़ करती तो मैं क्या हासिल करती, मतलब आई डोंट गेट इट. कि अगर मैं क्यूरियोसिटी की जगह पे आती तो, क्योंकि बहुत जनरल सी स्टेटमेंट आई थी कि तुम मेरे काम नहीं करती, और उसी दिन ऐसे हुआ था कि मैंने 2 काम नहीं किए थे, तो मैंने उसकी फ़ौरन एक्सप्लेनेशन दे दी. लेकिन मैंने डिफेंसिव फ़ील किया था. मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर मैं पॉज़ करती तो फिर मैं क्या डिस्कवर करती. एक पॉसिबिलिटी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा ये डिस्कवर करें कि ये जो है बोलने वाला वो खुद कई दफ़ा ये रिकग्नाइज कर लेता है कि मेरी ये स्टेटमेंट थोड़ी सी इन्फ्लेटेड है, और वो खुद इससे बैक ऑफ कर जाता है. मैंने अक्सर ये डिस्कवर किया है जी, अक्सर किया है. अगर मैं पॉज कर लूँ और मैं ये कहूँ कि अच्छा आई एम सॉरी इफ यू फील दैट वे, बजाय डिफेंड करने के, जिस वक्त मैं डिफेंस पे आ जाता हूँ तो अब वो अपने मुकदमे को साबित करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है. ये कोई काम है जो तुम कह रही हो? यानी मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ जिधर कोई वाकई काम होता है. इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाएंगी. लेकिन अगर आप थोड़ा सा बैक ऑफ कर जाएं तो मैनी टाइम्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि even if it is not right in the moment, after a little while a person backs off from this whole statement. तुम मेरे काम नहीं, यार मेरा ख्याल है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था, इस तरह की बात हो जाती है. ठीक है, और वो अगर हम इस जगह पे एक दफ़ा पहुंच जाएं, एक दफ़ा भी ये एक्सपीरियंस कर लें, तो हमारे लिए एक बहुत फ़ायदे की चीज़ हो जाती है कि दूसरा थोड़ा सा अवेयर होना शुरू हो सकता है. इसके नतीजे में ये ज़िंदगी के वो यूँ समझ लें वो इंस्टेंसेस हैं कि जिधर हम अगर चाहें तो अपने पैटर्न्स के टूटने और अपनी लैंग्वेज के बारे में अवेयर होने की तरफ माइल हो सकते हैं, अगर अभी तक नहीं हुए. मैनी टाइम्स ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये हम सब के अंदर ये प्रोक्लिविटी है कि हम एक डिसअपॉइंटमेंट के बारे में या एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस को जब एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारी अप्रोच ये बन जाती है, यार ज़िंदगी तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है.
यानी जो कल खुशियां थीं, जो आज सुबह तक थीं, जो इस मोमेंट से पहले तक थीं, उन सब का सफाया कर दिया और ये कह दिया। तो ये हमारी प्रोक्लिविटीज़ हैं। यानी अगर आज का दिन मुश्किल हुआ है, तो मैं आज के दिन की इस फ्रेटिंग में और इस टेंशन में और इस स्ट्रेस में इतना ज़्यादा मगन हो जाऊंगा कि मुझे सारी नेमतें भूल जाती हैं। ये मैंने अपने बारे में जब ऑब्ज़र्व कर लिया, तो मैं ज़्यादा एम्पैथिक हो जाता हूँ कि जब दूसरे की इस वक्त की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो हो सकता है कि शायद मेरी तरफ से थोड़ी सी अगर उसको गुंजाइश मिले तो वो इसके बारे में अवेयर हो जाए। बस इतनी ये चीज़ भी ये पॉइंट नंबर 3 के जवाब में आ सकती है। और मुझे बहुत दफ़ा आई है जी, वेरी ऑनेस्टली, बहुत दफ़ा आई है। ओके, सो बेसिकली एक जो एक एब्सोल्यूट सी स्टेटमेंट आई थी कि तुम मेरा कोई काम नहीं करती। अगर मैं खामोश रहती तो शायद वो खुद रिफ्लेक्शन में चले जाते कि ये कुछ मैंने एग्जैजरेटेड सी स्टेटमेंट दे दी, क्योंकि असल में ऐसा नहीं है। राइट, राइट। ये असल में ऐसा नहीं है, ये वो भी जानते हैं। ठीक है। और यस। आप खामोश नहीं रहती, आप थोड़ा सा उनकी इस फीलिंग को, इसलिए नहीं कि वो ठीक है, फीलिंग ठीक और गलत कभी नहीं होती, ये ज़हन में रखिएगा। फीलिंग होती है या नहीं होती है, इस वक्त की फीलिंग ये है कि ये यानी एक डिसअपॉइंटमेंट है जिसको एग्जेजरेट कर दिया दिमाग ने, और जब एग्जेजरेट कर दिया तो ये स्टेटमेंट निकली है। तो आपने सिर्फ ये कहा है कि इफ़ यू फील दैट आई नो इफ़ यू फील दैट वे, दैट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग एंड वेरी डिस्करेजिंग। लेकिन मैं इसमें कोशिश करूँगी कि आइंदा ऐसा ना हो। आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है। अब ये बैक ऑफ करना है, ये असल में कन्फ्रंट करना है, इस मौके पर नहीं किया जा रहा। मे बी लेटर ऑन यू कैन इवन टॉक अबाउट इट, जब मामला थोड़े से नॉर्मलाइज हो जाएंगे, यू कैन इवन टॉक अबाउट इट। और अगर वो खुद नहीं रिकग्नाइज किया, तो ये बात जब आप करेंगी, तो ये बात कि हम आफ्टर लेट्स से 3 5 6 आवर और मे बी द नेक्स्ट डे जब ये बताएंगे कि देखें एक काम ये किया था, दूसरा ये किया था, तो मे बी इफ़ यू क्रिएट अ कॉन्टिन्यूम स्केलिंग उसमें बनाएं, तो आप ये कह सकते हैं कि तुम 30% काम नहीं करती, 3 आउट ऑफ 1, 1 आउट ऑफ 3। तो वुड दैट बी अ लिटिल मोर एक्सेप्टेबल देन 100%? यू नो, एक जोवियल तरीके से इसको अगर रखा जाएगा, तो मामलात बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर जब होगा ना, जब ये बात आती है, अटैक होता है और मैं एक एग्रेसिव डिफेंस में आता हूँ, तो असल में अटैक में कुव्वत पैदा होनी शुरू हो जाती है। अब दूसरे का मसला बन गया। मेरी और आपकी अगर ये रिकग्निशन हो गई है कि हमने ईगो को इशू नहीं बनने देना ज़िंदगी में, तो ये अल्लाह का एहसान मानते हैं और इसके नतीजे में दूसरों पर अच्छा इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं। ठीक है? अभी दूसरों की अगर नहीं बनी, तो ओके, दुआ करते हैं कि उनकी भी बने। तो इसी को आप कहेंगे कि वो आप प्रेशर जब आए तो उसे रेजिस्ट ना करो। राइट। एंड आई रेजिस्टेंस से थिंक प्रेशर बढ़ेगा। there's a हम्म। fine difference कि जहाँ पे आप बैक ऑफ कर रहे हो और एक्सप्लेनेशन दे रहे हो। राइट, राइट, एक्सप्लेनेशन में आप एंगेज कर रहे हो, बैक ऑफ राइट, में लाइक इस एक तरह से आप डिसएंगेज कर रहे हो थोड़ी देर के लिए। राइट, राइट। वो जो टाइम है प्रेशर का, उसमें बैक ऑफ कर लें, इसके बाद एंगेज करेंगे जिस वक्त मामलात थोड़े से बेहतर हो जाएंगे। ज़रूर करेंगे, बातचीत करेंगे। वो बातचीत ही तो रिलेशनशिप्स को अच्छा करेगी, इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू। राइट जी। जी, हमारा वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एवरीवन, बहुत शुक्रिया मोहित साहब। थैंक यू जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर इधर से अब आगे चलेंगे जी। इग्नोरेंस से एक्सपोजर तक हमने कर लिया। अब हम वील बी टेकिंग अप एक्सपोजर टू इंटीग्रेशन। इस पर सोचिएगा, मेरे जहन में अभी तक इसके लिए कोई अच्छा वर्ड नहीं आया। इंटीग्रेशन इस मानी में, ये इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि मैं अब एक चीज़ के बारे में एक्सपोज हो गया हूँ, और अब मैंने उस तरफ को बढ़ना है कि ये जो मेरी मेरी इस्लाह है, ये सिर्फ एक मेरा एक्शन ना रहे, बल्कि मेरे अंदर रच बस जाए। ठीक है। ये जो रचाना बसाना है ना, इसको मैं इंटीग्रेशन कह रहा हूँ। इसके लिए कोई वर्ड सोचिएगा कि क्या हो सकता है उर्दू में, उसकी ट्रांसलेशन क्या हो सकती है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर कोई आप सजेस्ट करे। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।